चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेस चेन थ्योरम देख लिया, उसके साथ ही कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ थी जो बेस चेन थ्योरम से ही डिराइव हो रही थी हमने वो भी देख लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट की एक दो प्रॉपर्टी जो है उसको भी देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9, एनी पॉजिटिव नंबर के, ठीक है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे क्या के। तो हम किसी भी पॉजिटिव नंबर के को लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो कुछ इस तरह से। क्या लिखा हमने? ए का पावर लॉग के टू द बेस ए। आपको पता है कि जब ये और ये सेम हो जाए तो कैंसिल होकर क्या बचता है? के। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लिया अपने पास 5 है, ठीक है, तो मैं 5 को चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 7 लॉग 8 लॉग 8 5 11 लॉग 1 लॉग 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? तो अगेन ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस में क्या आ गया? 1, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया, ठीक। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा? वाई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो पर्पस वही, फॉर कैलकुलेशन या फिर टू प्रूफ। मतलब अगर अपने को कहीं पे प्रूफ करना है या सॉल्व करना है, तो अगर LHS में कोई नंबर दिया है, लेट्स से 5 दिया है, और RHS में लॉगरिथमिक टर्म है जिसका क्या है? बेस में 11 है, तो हम बाई दिस प्रॉपर्टी हम उस नंबर LHS वाले नंबर को उस लॉग वाले बेस के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो हो सकता है कि उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए या हमें जो प्रूफ करना है हम वो प्रूफ कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसी का? वो लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 10। मान लिया अपने पास क्या है? a log b टू द बेस c। क्या लिखा हमने? a log b टू द बेस c, या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम बेस चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। देखो क्या है? a का पावर log c टू द बेस b है, तो इसको हमने क्या किया कि हमने इस a और c को इंटरचेंज कर दिया। ये जो बेस जहाँ था ये वही है, हमने इस a और c को इंटरचेंज करके इस तरह से लिख दिया। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो हमेशा ही क्या होगी? बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो एक, कि लेट्स से अपने पास लिखा है 4 log 16 टू द बेस 2, ठीक है। तो इसको मैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये 4 और 16 को इंटरचेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। दोनों से ही वैल्यू क्या आएगा? बराबर आएगा। आप निकाल के देखो क्या आएगा। यहाँ से देखो, इसके ऊपर फोकस करो, इस वाले के ऊपर। तो क्या है? log 16 टू द बेस 2। तो बाई प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे? इसको k के बराबर किया तो क्या आएगा? 16 इक्वल्स टू 2 का पावर k। तो मतलब 2 पे क्या रेज करे कि 16 मिल जाए? तो आंसर क्या है? 4। 2 पे क्या रेज करे कि 16 मिल जाए? तो 4। तो यहाँ से क्या आ गया? 4 का पावर 4, ठीक है। इस पे आइए, यहाँ पे क्या है? log 4 टू द बेस 2। तो मतलब क्या हुआ कि 2 पे क्या रेज करें कि 4 मिल जाए? तो 2। तो ये कितना है? पूरा 2। तो ये कितना हो गया? 16 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 4 का पावर 4, और इधर भी क्या है? 4 का पावर 4, ठीक। वैल्यू बराबर आया। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, मतलब खुद भी प्रूफ कर सकते हो, चाहो तो मैं भी प्रूफ दिखा देता हूँ। चलो प्रूफ भी देख लेते हैं इसका। देखो LHS में क्या है अपने पास? a का पावर log c टू द बेस b, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसको ये क्या है? पूरा ये कोई एक नंबर है, बताया था डेफिनेशन से। तो मान लिया ये कोई नंबर आएगा, उस नंबर को जब मैं a के ऊपर रखूंगा तो क्या आएगा? अगेन कोई एक वैल्यू आएगी। तो इसको मैं k बोल सकता हूँ क्या? ये पूरा k के बराबर हो जाए तो हाँ ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ। अब सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अब तुम ये बताओ कि क्या मैं इस k को इस तरह से लिख सकता हूं क्या? अभी हमने जस्ट देखा कि हम किसी भी नंबर को लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया।
ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके RHS में क्या है, c दिया हुआ है, तो हमने c लेके लिख दिया। ठीक, अब देखो, तो हमने इस k को ये लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, c log k टू द बेस c। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब k के जगह पे क्या है, k हमने k क्या लिया था, ये पूरा k है, ये पूरा क्या है, k के बराबर, तो क्या होगा c log, यहाँ पे c, और k की जगह पे क्या आएगा, a का पावर log c टू द बेस b। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे, c का पावर ये पूरा है, c का पावर ये पूरा है, और log ये a का पावर है ना। ये जो यहाँ पे लिखा है ये पूरा log का पावर है, तो क्या लिखा है, log a का पावर log c टू द बेस b, और यहाँ पे c। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, सिर्फ इसके ऊपर। तो कुछ इस तरह का चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ log a का पावर k टू द बेस c। तो हम क्या करते हैं, इस k को उतार के यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, है ना, k log a c, कुछ इस तरह से। तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि इसको उतार के प्रोडक्ट में लिख देंगे, तो क्या होगा, c, ये आ गया क्या होगा, log c टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c। अब याद करो, मैंने कहा था कि भाई अगर लॉगरिथमिक टर्म, लॉग के टर्म्स प्रोडक्ट में हैं तो हम बेस चेंज थ्योरम के बारे में सोच सकते हैं, है ना, कि हम वहाँ पे बेस चेंज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इस वाले लॉग में जो पावर है वही चीज़ इस वाले में बेस है, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिख दूँ तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, वो देखिएगा, c बेस चेंज में हम क्या करते हैं, बेस चेंज में कि हम किसी भी लॉगरिथमिक टर्म को कोई भी बेस लेके लिख देते हैं इस तरह से। यही मेरा क्या था, बेस चेंज थ्योरम था, आपको याद होगा। तो हम यहाँ वही करने वाले हैं कि इसको हम बेस 10 लेके चेंज कर देते हैं। तो हमने चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा, c log c अपॉन log b। अब बेस में क्या है, 10 है, तो मैं लिखूं या ना लिखूं बात बराबर है, इंटू log a अपॉन log c। कोई दिक्कत? तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, है ना, बचा क्या अपने पास, c का पावर log a अपॉन log b। अब क्या मैं वापस से इसको बेस चेंज थ्योरम लगा के इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, c log a टू द बेस b। तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। LHS से हमने स्टार्ट किया, इक्वल्स टू RHS पे हमने फिनिश किया। ये पूरा क्या हो गया, RHS। ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस देंगे, एक दो बार खुद से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी सारा देख लिया, ठीक है, सबका प्रूफ भी देख लिया, कुछ एग्जांपल भी किया। प्रूफ मैंने इसलिए बताया, अगर मैं प्रूफ नहीं भी बताता तो काम चलता, लेकिन प्रूफ मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको चैप्टर का फॉर्मूले का फील आए। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने। अब बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल को भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा आपके सामने, सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो देखिए, जब भी आपके सामने क्वेश्चन लॉग का आता है, ठीक है, तो पहला काम क्या चेक करना है हमें कि वो लॉग के कौन से वाले प्रॉपर्टी की तरह है। ठीक, हमेशा आपको डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं कि हाँ फॉर्मूला लगाओ सॉल्व कर लो, तो हमें पहले ये ऑब्जर्व करना होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी की तरह लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें जो भी चेंजेज होंगे हम वो करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, दूसरा कि हम जब लॉग डील करेंगे तो हम जो उसका बेस और जो पावर है उस पर ऊपर फोकस करेंगे कि अगर बेस और पावर में कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा है तो पहले उस नंबर को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ भी लिखा है सॉल्व करने से पहले हम उस नंबर को छोटा करेंगे। कैसे, तो स्क्वायर करके, मतलब मान लिया 81 लिखा है तो उसको तो हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा कि हम मतलब उसके बेस और पावर पे ही फोकस करेंगे सेकेंड स्टेप में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है क्या, 81 का पावर log 7 टू द बेस 3। तो हमने पहले ऑब्जर्व किया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी की तरह है, तो हमने सोचा, तो ध्यान में आया क्या कि अच्छा किसी नंबर के ऊपर लॉगरिथमिक टर्म है। तो ऐसा हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ा था, दो टाइप का, क्या क्या, कि अगर किसी नंबर के ऊपर कुछ इस तरह से लिखा है log b टू द बेस a, और अगर ये और ये सेम है तो वैल्यू क्या आ गया, b। दूसरा हमने ये पढ़ा कि
कि अगर इस तरह से है लॉग ए का पावर लॉग बी टू द बेस सी, तो हम ए और बी को चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब हम ये चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे। चलो अब तो इसी में से कोई एक लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब 81 को देखो, 81 में और 3 में कुछ है कॉमन क्या? तो हाँ, हम 81 को 3 के पावर में लिख सकते हैं। चलो हमने लिख दिया, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमने क्या किया, 81 को 3 के पावर में लिख दिया। तो 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर क्या है, log 7 टू द बेस 3। तो 4 जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 इंटू log 7 3। 4 कहाँ चला गया अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी से, तो log 3 7 का पावर 4। अब ये दोनों सेम, तो हमने यहाँ से कैंसिल करके क्या लिखा, 7 का पावर 4, ठीक है। सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं हम, इस वाले से भी। क्या देखो 81 है ना, क्या लिखा हुआ, 81 का पावर log 7 टू द बेस 3, ठीक है। तो हमने 81 और 7 को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे log 3 81 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 log 3 का पावर 4 उठ के यहाँ पे आएगा, तो 7 का पावर 4 इंटू log 3 टू द बेस 3। तो 3 कैंसर क्या बचा, 1, तो 7 का पावर 4 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 2 पे क्या है, 2 का पावर log 7 टू द बेस 3 माइनस 7 का पावर log 4 टू द बेस 9, ठीक है। तो हमने फिर ऑब्जर्व किया, तो क्वेश्चन देखते हैं, हम समझ रहे हैं कि भाई इसी में से किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर है, ठीक। उसके बाद हमने log के बेस और पावर को नोटिस किया, तो बेस और पावर ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, 1 डिजिट नंबर है, ठीक। उसके बाद हमने क्या नोटिस किया कि अच्छा जो यहाँ पे लिखा है 7, इस log का जो पावर है वो यहाँ पे लिखा है 7, ठीक है। 2 और 3 4 और 9, तो 2 और 3 और 4 9 से क्या समझ में आ रहा है कि भाई 2 और 3 का स्क्वायर क्या है, 4 और 9। तो हम 4 और 9 को 2 और 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने कर दिया, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 2 log 7 टू द बेस 3 माइनस 7 log 4 9, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो ये क्या लिखा है, log 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक। तो 2 यहाँ से ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/2 इंटू log 2 3 कैंसिल हो गया। तो ये तो क्या लिखा है, 2 log 7 का बेस 3 माइनस 7 log 2 3, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से बदल सकते हैं 7 2 को, तो हमने बदल दिया, क्या जाएगा, बदलेंगे तो log 2 नीचे आ गया और ये यहाँ रह गया log 3, तो अपनी जगह पे 7, ठीक है। तो अब जो ये है वही ये है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। नोट कीजिए, सेकेंड पे आते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए लास्ट का जो 2 एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। अगेन एग्जाम्पल क्या, 81 का पावर 1/log 3 टू द बेस 5, ठीक। अगेन ये उसी फार्मूला की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि भाई नंबर के पावर में log तो है, बट log रेसिप्रोकल में है। तो अब हमने सोचा कि क्या हम इस रेसिप्रोकल वाले log को ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं क्या, तो हमने कहा हाँ, कैसे। तो एक प्रॉपर्टी ये भी तो थी कि log a टू द बेस b है, तो इसको हम इस तरह से लिख रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लगा सकते हैं, कैसे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 1/log 3 टू द बेस 5, तो इसको हम लिख सकते हैं उल्टा करके log 5 टू द बेस 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, 81 का पावर log 5 टू द बेस 3, ठीक है। अब इसको हम 3 के टर्म में लिख सकते हैं क्या, तो हाँ, कैसे, 3 का पावर 4 इंटू log 3 5, 4 कहाँ आएगा इसके ऊपर, तो 3 इंटू 3 का पावर में है, 3 का पावर log 3 5 का 4, तो 3 सेम है, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 5 का पावर 4, तो क्या बच गया, 625, ठीक है। लास्ट पे आते हैं, चलिए लास्ट पे आते हैं, ठीक है। अगेन क्या है, 3 का पावर 4/log 9 टू द बेस 7, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का, जैसा ये है वैसा ही ये है, तो आई होप कि आप भी इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो करना क्या है,
3 4 इंटू लॉग 7 टू द बेस 9, ठीक है। अब क्या होगा देखो, 9 से क्या आएगा 3 स्क्वायर। देखो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ना हम 2-4 स्टेप घटाएंगे, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, फॉर्मूला याद करेंगे तो हम अपने स्टेप को रिड्यूस करेंगे ताकि हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा 4, ये हो गया 3 का स्क्वायर 7, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो कट के क्या बचेगा 2, फिर 2 यहाँ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 3 log 3 7 का स्क्वायर, तो कितना बचेगा 49, ठीक है। तो हम फटाफट से अपना क्या करेंगे, स्टेप को रिड्यूस करेंगे ताकि हम जल्दी सवाल सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। अब देखिए हमने प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया, जितना भी अब लॉ का क्वेश्चन आएगा आगे चल के वो इसी प्रॉपर्टी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो हमारा काम क्या होगा, अभी पहले की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उन सबको लिस्ट अप करना है, एक बार एक जगह पे एक पन्ने में सबको लिस्ट अप करना। प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ बस आपको समझाने के लिए था, फील लाने के लिए था। सबको एक जगह लिखेंगे, एक दो बार उस प्रॉपर्टी को याद कर लेंगे, ठीक। आप कितना भी रटोगे कोई बेनिफिट नहीं, आप भूल जाओगे, ठीक है। याद कैसे होगा, तो जब आप उस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में यूज करोगे, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि प्रॉपर्टी को लिस्ट अप करो, नोट डाउन करो। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जांपल्स कराए जाएंगे आप उस एग्जांपल्स की प्रैक्टिस खुद से करो। फिर उसके बाद जो आप सीट्स बुक्स फॉलो करते हैं वहाँ पे सवाल लगाइए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।